क्वेश्चन नंबर 64 है, इफ टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, अगर दो डाइस को एक साथ फेंका जाता है तो हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ सम ऑफ 9 क्या होगी। बेसिकली ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें डाइस और प्रोबेबिलिटी इन दो सेक्शन से कंबाइन क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। बेसिकली आपको पता होगा डाइस जो है, आपने देखा होगा पासा क्यूब की तरह होता है, उसमें नंबर लिखे हुए होते हैं। सांप सीढ़ी लूडो अगर आपने खेली होगी तो 6 साइड्स होती हैं और हर एक साइड पे नंबर लिखा होता है। तो यानी कि पहले डाइस में भी 1 2 3 4 5 6 होंगे, दूसरे डाइस में भी 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होंगे। अगर आप इस डाइस का, इन दोनों डाइस का कॉमन सेट निकालो तो मान लीजिए पहले डाइस में 1 आता है, दूसरे में भी 1 आ जाए, पहले में 1 आता है, दूसरे में 2 आ गया, पहले में 1 आता है, दूसरे में 3 आ गया। इसी तरीके से मैं सारे ही पॉसिबिलिटी लिख लेता हूँ क्या क्या आ सकता है। अब पहले में 2 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, पहले में 2 आ गया, दूसरे में 2 आ गया, और इसी तरीके से सो ऑन ये चलता रहेगा। और इसी तरीके से जब तक पहले में 6 आ गया, दूसरे में 1 आ गया, और इसी तरीके से 6 तो बेसिकली क्या क्या आ सकता है उसकी पॉसिबिलिटी जो है वो हम एक इस तरीके के सेट में निकाल सकते हैं। तो हमसे पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ये टोटल केस जो बनेंगे वो 36 बनेंगे, यानी टोटल आउटकम जो है वो 36 आ सकते हैं। 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 आ गया, इसी तरीके से लास्ट में 6 6 आ गया, तो यानी टोटल जो है वो 36 आउटकम आ सकते हैं। अब हमें बतानी है प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि आप डाइस फेंको, दो डाइस को एक साथ फेंको और उनमें जो नंबर आए उनका सम 9 हो, उनका जो सम है वो 9 हो। इसकी क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये आपने हमें इस क्वेश्चन में पूछा है। तो हम कैसे करेंगे, टोटल आउटकम 36, यानी कि प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट होता है नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, यानी कि जो हो सकता है, जो आएगा, और टोटल नंबर ऑफ केसेस, तो यानी कि सारे के सारे केसेस और उनमें से फेवरेबल केसेस, तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ये जो है वो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। टोटल जो है वो 36 प्रोबेबिलिटीज बन रही हैं इसकी। अब 9 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम बताते हैं। तो यानी कि अगर पहले पे मान लीजिए 3 आ गया, दूसरे पे 6 आ गया, एक पॉसिबिलिटी तो ये है। दूसरे पे पहले पे जो है वो 4 आ गया, दूसरे पे 5 आ गया, ये हो सकता है एक तो। अब इसके अलावा जो है दूसरे पे 5 आ गया, पहले 5 आ गया, दूसरे पे 4 आ गया, और पहले पे 6 आ गया, दूसरे पे 3 आ गया। इसके अलावा कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी कि उनका दोनों को जोड़ करके जो है वो 9 आए। तो यानी कि 1 2 3 4 नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हमारे पास होंगे 4 और टोटल नंबर ऑफ केसेस है 36, तो यानी कि 1/9। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी होगी। अगर दो डाइस को हम एक साथ फेंके तो उनका सम 9 आए, तो 1/9।